नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। चलिए आइए मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिछले बार किताबें मिलती थी वो आपको 2 मिलती थी, आपने देखा होगा, और उसमें आपके 6 ही सब्जेक्ट रहते थे। और इस बार आपको किताबें 6 सब्जेक्ट की 6 ही मिली हैं और किताबें चेंज हो गई हैं, बदल के आ गई हैं। तो जो आपकी नई किताबें आ गई हैं उनकी हल मैं इस वीडियो के थ्रू लेके आ गई हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपको अध्याय चाहिए वो हमें कमेंट के थ्रू बता दें, और जितने अभी डले हैं उनको तो भर ही लें, है ना। उनमें से अपनी किताबें भर लें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इसी पैसे अपनी किताबें भरें। और हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, जैसे संस्कृत है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है और उसमें संस्कृत के अध्याय डले हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्टें बनी हैं और उनमें अध्याय अपलोड हैं, तो आप देख सकते हैं। और जितने नहीं हैं और आपको चाहिए हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, फिर वो वाला अध्याय मैं अपलोड कर दूंगी, है ना। चलिए देखते हैं अपन को क्या करना है। भाषा भारती जो कि अपनी हिंदी है कक्षा 6वीं की, तो वो अपन को करनी है। और चैप्टर कौन सा करना है? चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया है। आज अपन को चैप्टर फिफ्थ करना है, यानी कि पाठ 5 करना है। हिंदी का करना है, कक्षा 6वीं का करना है ना। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि जब आपकी वार्षिक की परीक्षा हो गई, फाइनल एग्ज़ाम होंगे, तो सारे क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं। क्योंकि इसी में से पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं इसी में से आएंगे, यही पेपर में आपको मिलेंगे। इसीलिए आप इनको भरोगे तो साथ में पढ़ते भी चलिएगा, ताकि आपका रिवीजन होता चले और आप अपनी किताबें भी पढ़ते चलें और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी होती चलेगी। चलिए देखते हैं अपन को कौन सा चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 5, पाठ 5, जिसका नाम है व्याकरण परिवार। तो ये वाला चैप्टर करना है आज, व्याकरण परिवार वाला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ना लिखना शब्द है, क्या है ये सब? जो पढ़ना लिखना शब्द है वो क्या है? तो क्रिया शब्द है। क्या है ये? क्रिया। क्रिया हो रही ना पढ़ना लिखना, तो इसमें क्रिया शब्द आ जाएगा, तो इसमें टिक करके यहाँ पे आपको क्रिया शब्द लिख देना है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। विस्मय आदि सूचक वाक्य है, तो कौन सा विस्मय आदि सूचक वाक्य है? जैसे कि अपन को ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? वृक्ष में फूल, फल एवं पत्ते होते हैं। और बी नंबर में मेरे पुत्र का नाम मोहन है, और सी में अरे 9 बज गए हैं। फिर डी में सब लोग कहाँ हैं? तो इसमें विस्मय आदि सूचक क्या है? इसमें सी नंबर का है, तो आप सी नंबर में टिक करके यहाँ पे भर सकते हैं, जो कि ये अरे 9 बज गए हैं, है ना। तो ये विस्मयादि बोधक हो गया अपना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कौन? सर्वनाम, है ना। तो इसमें सर्वनाम आ जाएगा, तो यहाँ पे आप सर्वनाम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, अकर्मक क्रिया की कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो जो अकर्मक क्रिया उसके 2 उदाहरण कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा शीला हंसती और दूसरा हो जाएगा बच्चे रो रहा है ना, बच्चा रो रहा है। इस प्रकार अपने अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण हो गए हैं। फिर नेक्स्ट नंबर प्रश्न 5वां आ गया है, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? आंसर में आ जाएगा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसका प्रश्न 6वां, प्रश्न 6वें में क्या है? मैं भोपाल जाता हूँ, वाक्य को भूतकाल एवं भविष्य काल में बदलिए। तो इस वाक्य को भूतकाल में बदलने में क्या आ जाएगा? मैं भोपाल जाता था, और भविष्य काल में मैं भोपाल जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को भूतकाल और भविष्य काल में बदल दिया है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, अपने लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। जैसे कि अल्प विराम, तो अपन ने अल्प विराम लगा के क्या लिख दिया है? इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बीच में आवश्यकता अनुसार समान शब्दों के बीच में होता है। और दूसरा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह लगा के क्या लिखना है? कथन में पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार 7वां हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा श्रीमान संज्ञानंद, श्रीमती क्रिया देवी, सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण।
है ना। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न हो गया अपना। फिर नेक्स्ट 9वां प्रश्न, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? तो उत्तर में आ जाएगा, फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदी कहते हैं, इसीलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, क्या है? निम्नलिखित गद्यांश में विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो पहलेपन को क्या दिया है, पहलेपन पढ़ते हैं, क्या है? भोपाल एक सुंदर शहर है, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं, सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है, वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं। पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें अपन को क्या छाटकर विशेषण छाटकर लिखना है, विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें सुंदर जो विशेषण शब्द है और चौड़ी है जो विशेषण शब्द, हरियाली, बड़े बड़े, नीली, लाल, है ना, ये हो गए अपने विशेषण शब्द। तो फिर इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसका 11वां प्रश्न है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 बातें लिखिए। तो उत्तर में क्या लिख देना है? मेरा एक संयुक्त परिवार है, मेरे परिवार में सभी लोग मिलकर रहते हैं, मेरे घर के मुखिया मेरे पिताजी हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 11वें प्रश्न के आंसर को। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां है अपना। 12वें प्रश्न में क्या है? संस्कृत भाषा को देव भाषा क्यों कहा जाता है? तो आंसर में आ जाएगा, संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान कवि करते रहे हैं, इसीलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न भी हो गया। आप देख सकते हैं इस चैप्टर के सारे आंसर्स अपन ने कर लिए हैं, जो कि अपना चैप्टर 5 था, व्याकरण परिवार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 6 में, पार्ट 6 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।